हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, अपने विद्युत परिपथ चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आज अपने टॉपिक देखेंगे विद्युत वाहक बल, विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता या सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इनको डिफाइन करेंगे। इनको दोस्तों डिफाइन करना ज़रूरी है क्योंकि अपने विभव मापी चल रही थी, तो उसके नेक्स्ट एप्लीकेशन में अपने पढ़ेंगे कि विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, जिसके अंदर अपने को ये सारी चीज़ें चाहिए। इसलिए अपने पहले विद्युत वाहक बल को डिफाइन करते हैं। विद्युत वाहक बल, इसको डिनोट करते हैं अपने ई से। विद्युत वाहक बल होता है अपने पास कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से धारा नहीं ली जाती, तो सेल के दोनों बिंदुओं के बीच या दोनों टर्मिनलों के बीच विभव का जो अंतर होता है उसे अपने क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से धारा नहीं ली जाती है, तो सेल की दोनों टर्मिनलों के मध्य विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल ई कहते हैं। यानी जब सेल अपना खुले परिपथ में है, अर्थात सेल से अपनी धारा नहीं ले रहे, तो सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं उन दोनों टर्मिनलों के बीच विभव का जो अंतर होता है उसे अपने क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है अपने पास टर्मिनल वोल्टता। सेकंड विभवांतर या विभवांतर को अपने कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। अपने एग्जाम के अंदर जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो टर्मिनल वोल्टता नाम से पूछी जाती है। तो विद्युत वाहक बल अपने डिफाइन किया है कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से धारा नहीं ली जाती, तो सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभव का जो अंतर है उसे अपने क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं, और उसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। वी की बात करें तो जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात सेल से धारा ली जाती है, बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जाती है, तो सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य जो विभव का अंतर है उसे विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो लिख लेते हैं, जब सेल बंद परिपथ में है, अर्थात सेल से धारा ली जाती है, तो सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभव के अंतर को विभवांतर
या टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसी कैपिटल V से अपने क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब दोस्तों जब सेल अपना बंद परिपथ में होगा तो हमेशा ही अपने पास विद्युत वाहक बल की वैल्यू है वो विभवांतर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब सेल बंद परिपथ में होता है तो विद्युत वाहक बल हमेशा विभवांतर से ज़्यादा होता है। तीसरी डेफिनेशन अपने देखेंगे, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक का मतलब सेल के अंदर का प्रतिरोध। जैसे दोस्तों अपने पहले सिंपल सा डिस्कस करते हैं। जैसे आप लैक्लासी सेल बनाते हैं, तो लैक्लासी सेल के अंदर अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl और वाटर डालते हैं अपने पास। दोनों को घोलकर लैक्लासी सेल बनाया जाता है। कहने का मतलब जो इसके अंदर अपघट्य बनता है अपने पास NH4Cl प्लस वाटर का बनता है। अब अगर अपने पास जो NH4Cl अपने मार्केट से लेके आते हैं, हो सकता है उसके अंदर इम्प्योरिटी हो, या जो आपने वाटर लिया है अगर आप फिल्टर वाला वाटर नहीं लेते तो उसके अंदर भी अपने पास क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जो इम्प्योरिटीज़ भी उस अपघट्य के अंदर होती है, यानी या तो NH4Cl में आई है या आपके पास वाटर के अंदर आई है। तो जो इम्प्योरिटी होती है ये इम्प्योरिटी ही सेल को क्या करती है, डिस्चार्ज करती है, यानी वो ही इम्प्योरिटी ही इस सेल का क्या कहलाती है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। तो अपनी क्या करते हैं कि जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जाती है तो सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसके बीच में आयंस क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य के आयंस क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इसके अंदर जो अपने अन्य आयंस हैं, जो यानी जो अन्य इम्प्योरिटियां हैं, वो उसके मार्ग में क्या करती है, बाधा डालती है। वो बाधा ही उसका क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो अपने क्या लिखें, जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जाती है तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के आयन गति करते हैं। तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के आयन्स क्या करते हैं, गति करते हैं। इन आयनों के प्रवाह में विद्युत अपघट्य के अन्य आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध या रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे
स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसकी इकाई ओम होती है। अब दोस्तों तीनों को रिपीट कर रहा हूँ कि विद्युत वाहक बल अपनों ने क्या पढ़ा है कि जब सेल खुले परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा नहीं ली जाती तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभव का जो अंतर होता है उसे अपने विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेकंड, जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जाती है तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभव का अंतर विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। तीसरी डेफिनेशन अपने देखी आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध में मैंने बताया था कि जो अपने जैसे लेक्लांसी का एग्जाम्पल लिया था, इसके अंदर जो विद्युत अपघटे बनाते हैं अपने पास NH4Cl + H2O से, अगर वो आपके पास प्योर नहीं है तब इलेक्ट्रोडों के बीच में जब आयन गति करेंगे तो जो इम्प्योरिटियाँ हैं वो इन आयनों के मार्ग में क्या करेंगी, बाधा डालेंगी। वो बाधा ही इसका क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यानी सेल जब बंद परिपथ में होता है अर्थात सेल से धारा ली जाती है तो सेल के अंदर विद्युत अपघटे के आयन्स क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इन आयनों के प्रवाह में जो अन्य आयन है विद्युत अपघटे के, वो इसमें क्या करते हैं, रुकावट डालते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। उस बाधा का नाम ही क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध को अपने स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई अपने पास क्या होती है, ओम होती है। अब अपने आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है उसको स्थापित करने, सूत्र स्थापित करने के लिए एक सेल लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E वह आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R व कुंजी K के साथ जोड़ा गया है। तो अपने एक सेल लिया है जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध अपने पास क्या है, स्मॉल r। इसे बाह्य परिपथ में जोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाह्य प्रतिरोध लिया है कैपिटल R। ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक की को लगाया है। जैसे ही की को ऑन करेंगे परिपथ में अपने पास धारा प्रवाहित होगी I। तो अब अपने यहाँ से निकालेंगे परिपथ में बहने वाली धारा I = ओम्स लॉ से E/R। R की जगह अपने पास दो प्रतिरोध हैं, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो अपने क्या लिखेंगे, R + R। इसको लिख सकते हैं E = IR + IR। अब दोस्तों जब सेल बंद परिपथ में होता है, इस IR की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, बंद परिपथ में है और सेल से धारा ली जाती है तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभव का अंतर विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। तो V = अपने क्या लिख सकते हैं, IR। यानी इस IR की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, V। तो E = V + IR। तो E - V = IR। तो R = E - V/I या ओम्स लॉ से R = E - V। I की जगह लिख सकते हैं V/R। तो यह आ जाएगा अपने पास E - V/V × R।
तो सेल की आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र अपने पास क्या मिला, E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। आर अपने पास एक्सटर्नल प्रतिरोध है, E आपके पास विद्युत वाहक बल है और V अपने पास इसका क्या है, विभवांतर है। तो इस तरीके से अपने सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अपने निकालते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन से कारक आ सकते हैं अपने पास, जैसे मान लो अपने सेल बनाते हैं, ये अपने जैसे लैक्लासी सेल बना रखा है, तो इसके अंदर है NH4Cl प्लस H2O, ये इलेक्ट्रोड है अपने पास। ये पॉजिटिव और ये जिंक रोड होती है, ये नेगेटिव का काम करती है। तो अगर पहला अपने निर्भरता देखें तो अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम है तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो रुकावटें क्या होगी, अपने पास कम आएंगी। अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में, तो अपघटे के अंदर जब गति करेंगे तो स्पेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो बाधाएं क्या होंगी, ज़्यादा आएंगी। और उस बाधा ही क्या अपने पास आंतरिक प्रतिरोध है। इसका मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर ज़्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा, और दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध अपने पास क्या होगा, कम होगा। तो अपने क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, या आप लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू D, यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर ज़्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा, और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम है तो आंतरिक प्रतिरोध अपने पास क्या होगा, कम होगा। सेकंड, सेल के घोल की सांद्रता पर R प्रोपोर्शनल टू C, जो अपने लिक्विड अपघटे लेते हैं उसके अंदर अगर ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ घुली हुई हैं तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा, और कम इम्प्योरिटीज़ घुली हुई हैं तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यानी घोल की सांद्रता के भी आंतरिक प्रतिरोध है वो अपने पास क्या होता है, समानुपाती होता है। थर्ड, सेल से ली गई धारा पर, जितनी धारा लेंगी उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज़्यादा गति करेंगे इलेक्ट्रोडों के बीच में, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गति करेंगे तो उतनी बाधाएं अपने पास क्या होंगी, ज़्यादा आएंगी। इसका मतलब धारा ज़्यादा लेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा, धारा कम लेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम। तो सेल से ली गई धारा के भी आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, समानुपाती होता है। 4 नंबर पॉइंट्स की अगर अपने बात करें, इलेक्ट्रोडों के गोल में डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर R प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो इसके क्या होता है, व्यतक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों अपनों ने आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र निकाला है, R इक्वल टू E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। तो आज की वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर अपनों ने विद्युत वाहक बल, विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित किया है, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र निकाला है, और आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इस टॉपिकों को अपनों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर अपने देखेंगे कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो है अच्छी लगी, इसलिए उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।